जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है, इसकी तुलना हम पिछले साल की कट ऑफ से भी करेंगे और क्या क्या पैटर्न में चेंजिंग हुई है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम आपकी कट ऑफ है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं। हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपको स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे। फर्स्ट हम आपको अगर बताएं तो पिछली बार की जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी की, उसमें जो पदों की संख्या थी वो 25,271 थी। तो जो फिजिकल के लिए जिन बच्चों को बुलाया गया था, यानी जो पहली कट ऑफ बनी थी, उसमें 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था, यानी 2,85,200 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ये मैं जो डाटा आपको दिखा रहा हूँ, ये जब रिजल्ट आया था तो एसएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा, जिसमें 95,650 बच्चे एब्सेंट थे, अर्थात जो फिजिकल के लिए गए ही नहीं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको भी बता दूं, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी इस वाली कट ऑफ से क्या संबंध है, मैं भी आपको ये भी बताऊंगा। और उसमें जो प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या थी वो 1,89,000, यानी 1/3 बच्चे, यानी प्रत्येक 100 में से लगभग 30-32 बच्चा तो वहाँ पे फिजिकल देने गया ही नहीं। फर्स्ट आप ये देख लीजिए। और जो उसमें क्वालिफाई नहीं हुए फिजिकल में, उनकी संख्या, अर्थात जो नॉट क्वालिफाइड थे, उनकी संख्या 92,877 थी। अर्थात जो बच्चे एब्सेंट हुए उनकी संख्या 95,650 और जो क्वालिफाई नहीं हो पाए उनकी संख्या 92,877। और टोटल बच्चों को, यानी 2,85,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें तो 96,473 बच्चे ही केवल मेडिकल के लिए बचे। अभी किसी प्रकार की मेरिट नहीं बढ़ी, कोई नंबर अभी नहीं इंक्रीज हुआ, ये बच्चे अपने आप डिस्क्वालीफाई हो गए। अब आप आगे देखिए कि 96,473 बच्चे मेडिकल के लिए गए। मेडिकल का एसएससी जीडी की इससे पहले जो भी वैकेंसियाँ हुई हैं, एक रेशियो रहा है कि मेडिकल में लगभग 1/3 बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी 100 बच्चे में से लगभग 33% बच्चा डिस्क्वालीफाई होता है और 67% बच्चा लगभग जो है क्वालीफाई होता है। इस बेसिस पर लगभग जो है मेडिकल के लिए 62,000 बच्चा पास हुआ। यानी अब भर्ती बोर्ड के पास वो बच्चे हैं जो फिजिकल भी क्वालिफाई हैं, मेडिकली भी फिट हैं, यानी जो भी मेजरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सबको जो है क्वालिफाई करके ये बच्चे अब भर्ती बोर्ड के पास हैं, जिनकी संख्या 62,000 है। लेकिन पदों की संख्या 25,271 थी। अब 32,000 बच्चों को बाहर करना है। मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई कट ऑफ नहीं बढ़ी। अब 32,000 बच्चों को बाहर करने के लिए एसएससी ने लगभग प्रत्येक कैटेगरी, प्रत्येक स्टेट में, आप लोग जानते भी हैं, जो कट ऑफ है 8 से 10 नंबर इंक्रीज हुई। आप देखिए, केवल 32,000 बच्चों को जो है बाहर करने के लिए, क्योंकि उनको अब केवल मार्क्स के आधार पर बाहर किया जा सकता है, तो लगभग 8 से 10 नंबर कट ऑफ मार्क्स हुई। अब आप देखिए इस बार की क्या स्थिति है। इस बार जो है 8 गुना ही बच्चे आपके फिजिकल में बुलाए जाएंगे। अगर, जबकि इस बार पदों की संख्या जो है ज़्यादा है, आपको भी पता है कि इस बार जो वैकेंसी है वो 46,500 है। अगर हम 46,500 का भी 8 गुना करें तो 3,72,000 बच्चे होते हैं। यानी पिछली बार 2,85,000 बच्चा बुलाया गया था, इस बार 3,72,000 बच्चा बुलाया जाएगा। पिछली बार की तुलना में लगभग 1 लाख अधिक, जबकि पिछली बार एक सीट के लिए 12 बच्चा बुलाया जा रहा था, इस बार एक सीट के लिए 8 बच्चा बुलाया जाएगा। और लास्ट में बच्चे कितना थे? लास्ट में लगभग 25,000 वैकेंसी थी, आपको पता है, और उसके बाद 62,000 बच्चा, यानी लगभग जस्ट डबल से थोड़ा सा अधिक, यानी एक सीट के लिए 2 से 2.5 बच्चा, इस तरीके से एक रेशियो था। और इस बार 4 बच्चा पर सीट कम बुलाया जा रहा है। यानी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो भी कट ऑफ बनेगी, फाइनल में आपका जो मार्क्स है नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी जानता है, जब उसको एक आइडिया, एक आंकड़ा उसको मिल जाता है तो कट ऑफ के, तो इस वजह से वो जो पिछली बार 12 गुना बच्चे बुलाए थे, इस बार 8 गुना बच्चे ही बुलाएंगे। अर्थात जब 8 गुना बच्चे बुलाएंगे तो आपको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पिछली बार 2,85,000 थे, क्योंकि पदों की संख्या कम थी 12 गुना के बाद भी। इस बार 8 गुना होने पर भी 3,72,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी एक सीट के लिए 4 बच्चे कम बुलाए जाएंगे। इससे सीधा इफेक्ट आपको, आपकी जो फाइनल मेरिट है वो देखने पर उस पर मिलेगा। क्योंकि लास्ट में मैं आपको बता दूं सब कुछ, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो फिजिकल नहीं कर पाते। आप देखेंगे, मैंने ये जो डाटा आपको दिखाया कि 1/3 बच्चे लगभग जो है एब्सेंट थे, 1/3 लगभग वही रेशियो बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हुए। तो इन सब प्रोसेस को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि फाइनल में इस बार मेरिट नहीं बढ़ने वाली। 1-2 नंबर मैं नहीं बता सकता, बस आप समझ लीजिए 1-2 नंबर, 2-3 नंबर के आसपास, इससे ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। अगला अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए। इस बार जो है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है। ये अपने आप में, इसमें टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा इशू है,
क्योंकि पिछली बार 90 मिनट में 100 क्वेश्चन था। टाइम का इस तरीके का कोई इशू नहीं था। आप भी एग्जाम देकर आए हैं, आपको पता है कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, जिनका मॉक टेस्ट में यहाँ पर अच्छा स्कोर होता था, वो बच्चे भी टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। मैंने एक कम्युनिटी पोल कराया था, मैं आपको बता दूं, उसमें लगभग 61% बच्चों का जो है ये स्कोर है कि उनका जो अटेम्प्ट है वो 60 से कम है। आप देख लीजिए 60 से कम, वो भी अटेम्प्ट। तो एक्यूरेसी आपको भी पता है 100% की किसी की नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में वो भी कहीं 50-52 के आसपास ही उनका भी इतने क्वेश्चन उनके सही बन रहे हैं। मैंने आपको बताया एवरेज बच्चे ही कट ऑफ को जो है डिसाइड करते हैं। जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं वो जो है कट ऑफ बिल्कुल नहीं डिसाइड करते, क्योंकि उनकी जो है कहीं ना कहीं जो फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह होती है उसमें उनकी जो है वीकनेस होती है। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे कट ऑफ नहीं डिसाइड करते। और इस बार एक सीट के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 70% परसेंटी है, 46,000 46,500 आपके पदों की संख्या है। ऐसी परिस्थिति में एक सीट के लिए 10 बच्चा जो है फाइट कर रहा है जिसने एग्ज़ाम दिया है। और पिछली बार ये संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, आपको भी पता है। अब मैं अगर बताऊँ नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा संख्या के जो जनसंख्या के मामले में भी है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यहीं से होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, क्वेश्चन के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर नंबर चाहिए तो आप उसके जस्ट डबल कर ले। ये जो मैं कट ऑफ आपको दिखाऊंगा ये पिछली बार का रिजल्ट है, जो कि आपका जो पहली कट ऑफ बनी थी फिजिकल के लिए वही डिक्टो आपका रिजल्ट है। उसी बेसिस पर मैं इसका एनालाइज कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया क्या परिस्थिति है, जिसके कारण मैंने इसलिए पहले ही आपको बता दिया कि आपकी जो कट ऑफ है इस बार नहीं बढ़ेगी। फाइनल मेरिट में मुश्किल से 1 से 2 नंबर। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का जो रिजल्ट था जनरल कैटेगरी का, क्योंकि देखिए इस बार 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन और पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, तो जो रेशियो है मतलब रिजल्ट का वो सेम ही रहने वाला है। पिछली बार 66% पे रिजल्ट बना था। जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 66% यानी 100 नंबर का होता था, जिसमें 66 नंबर जिनके थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था जनरल कैटेगरी। ओबीसी की 65 पे बनी थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 63 पे, एससी कैटेगरी की 58 पे और एसटी कैटेगरी वालों की 53 पे बनी थी। ये पिछली बार की कट ऑफ है। इसका हमारे कट ऑफ से क्या लेना देना है मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं जोड़े हैं, जो मैं आपको अगली वाली कट ऑफ बताने वाला हूँ 2023 की, अर्थात इस जो ये वाली आपकी वैकेंसी है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर हम 80 का 66% जनरल कैटेगरी के अगर निकालें 52 क्वेश्चन बनता है। अब आप देख लीजिए, अगर पिछली बार कितना भी कट ऑफ गई तब भी 52 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होना है, जबकि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने इसमें नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं जोड़ा। अगर आपके 52 क्वेश्चन सही है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके 52 से 55 क्वेश्चन अगर सही हैं तो मैं आपको बता दूं फाइनल में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, 2-3 नंबर इससे इनकी जो हो सकता है, जैसे मैंने आपको 52 बताया तो आप 55 समझ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेंगे। यानी जिन भी बच्चों के 50 क्वेश्चन सही बन रहे हैं बिल्कुल आप सेफ हैं। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि एवरेज बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने एक डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। आप इसको देख भी रहे होंगे किस तरीके से मैंने आपको एनालाइज करने का प्रयास किया है। अब मैं अगर सेकंड बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर 80 क्वेश्चन का अगर मैं उसमें भी, क्योंकि पिछली बार 65 नंबर कट ऑफ गई थी, 65 क्वेश्चन पे बना था पिछली बार रिजल्ट, तो अगर इस बार भी अगर हम 80 का 65% निकालें तो 50 क्वेश्चन बनता है। यानी 50 से 53 क्वेश्चन के बीच जिनका भी सही है ओबीसी कैटेगरी से, उत्तर प्रदेश से, उनका जो है इस बार आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पिछली बार 63 क्वेश्चन पे बना था, इस बार अगर हम 80 का 63% निकालें तो 48 बनता है। 48 से 52 क्वेश्चन जिनके भी इसके बीच में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, आप सेफ हैं, आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसी प्रकार एससी कैटेगरी वालों का 46 से 50, एसटी कैटेगरी वालों का 42 से 46। मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको एक चीज़ बताई कि इस बार पिछली बार प्रत्येक सीट के लिए 4 बच्चा ज़्यादा उठाया गया था कंपैरिजन टू ये वाली जो आपकी वैकेंसी है। इस वैकेंसी की तुलना में ज़्यादा बच्चा उठाया गया था, जबकि लास्ट में जो नंबर इंक्रीज करके बच्चों को, यानी जो फाइनल मेरिट बनती है, बच्चों को नंबर इंक्रीज करके जिस बेसिस पर बाहर करते हैं, एक सीट के लिए केवल 2 बच्चा बच रहा था। अर्थात जब 4 बच्चा पहले ही कम बुलाया जा रहा है
तो कोई औचित्य नहीं कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी कट ऑफ सीधा सा ये जो है मार्जिन है कि आपकी कट ऑफ इस बार 1 से 2 नंबर इंक्रीज होने वाली है, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका इस पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, आप इसको समझ लीजिए। अब मैं नेक्स्ट जो है बिहार स्टेट की बात करता हूँ। स्टेट वाइज जब मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, ये सारे रेशियो मैंने आपको बता दिए, इसी बेसिस पर आप प्रत्येक स्टेट की समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेट वाइज बता रहा हूँ। बिहार राज्य की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 56, अनरिजर्व की 61 गई थी, ओबीसी की 61 गई थी। इसमें एक माइनर इशू था, एक छोटा सा जो है डिस्टेंस था। जैसे अनरिजर्व की 61.54 गई थी और ओबीसी की 61.45 गई थी। एससी कैटेगरी की 48, एसटी कैटेगरी की 62। अब इसी हिसाब से वही रेशियो लेकर अगर मैं इस वाली वैकेंसी में देखूं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 45 से 50 और अनरिजर्व कैटेगरी की 48 से 52, ओबीसी कैटेगरी की 48 से 52, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल और ओबीसी की कट ऑफ बिहार राज्य में सेम एकदम रही थी पिछली बार, तो वही रेशियो इस बार भी देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 38 से 42, एसटी कैटेगरी में 49 से 52। आप देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजिंग हुआ, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, इसका भी सीधा इफेक्ट आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा। 8 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, पदों की संख्या ज़्यादा है, फॉर्म अप्लाई कम है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ जो है इस बार कम जाएगी। लेकिन मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं वही रेशियो लेकर चल रहा हूँ जो कट ऑफ पिछली बार थी। उस रेशियो पर भी आप इतने क्वेश्चंस यदि आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई हैं, ये फैक्ट है, आप इसको मानिए। मैं अब नेक्स्ट दिल्ली स्टेट की बात करता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आप देख लीजिए, अनरिजर्व की 61 गई थी, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 44, एससी कैटेगरी वालों की 60 गई थी, एसटी कैटेगरी वालों की 45। इसी रेशियो में अगर हम इस बार की बात करें 2023 की, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यदि आपकी जनरल कैटेगरी है तो 48 से 52 क्वेश्चन पे आप सेफ हैं। यदि इतना आपका बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी वालों की 45 से 50, ईडब्ल्यूएस की 35 से 38 और एससी कैटेगरी की 48 से 42, एसटी कैटेगरी की 36 से 38। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं जोड़ा। नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी शिफ्ट आपको लगता है थोड़ा सा टफ है, तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनको एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक पिछली बार मिले थे। एवरेज में बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 11-12 क्वेश्चन तक मिले थे, लेकिन एवरेज जो है इतना मिलता है। तो आपकी अगर शिफ्ट टफ है, आपके नंबर इससे कुछ कम भी हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप फिजिकल की तैयारी कीजिए अगर आपको लगता है कि हमारी शिफ्ट सही में टफ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। हरियाणा में जो पिछली बार की कट ऑफ थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 63 थी, ओबीसी की 62 थी, ईडब्ल्यूएस की 61 थी, एससी कैटेगरी वालों की 57 थी। इसी बेसिस पर अगर मैं ये जो आपकी 2023 की कट ऑफ है, तो 80 का अगर हम 63% निकालें जनरल कैटेगरी के लिए तो 50 क्वेश्चन बनता है। लेकिन 50 से 52 क्वेश्चन जिनके भी सही हैं आप समझ लीजिए सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी कैटेगरी 49 से 52, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 48 से 52 और एससी कैटेगरी के लिए 46 से 48। ये हरियाणा राज्य की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप देखेंगे इसी के बीच में यदि आपके क्वेश्चन, मैं इतना नंबर आपको बता रहा हूँ, इतना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि आपको नंबर में इसको कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट डबल से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका नंबर में जो है आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं अगला स्टेट की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। झारखंड में जो पिछली बार की कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी की अर्थात अनरिजर्व की 53 थी, ओबीसी की 56 थी, ईडब्ल्यूएस की 30 थी, एससी की 39 थी और एसटी कैटेगरी की 42 थी। इस बार की जो कट ऑफ है उसी बेसिस पर आपकी 42 नंबर जनरल कैटेगरी वालों की, यदि 42 से 45 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हैं। ओबीसी का 44 से 48, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 24 से 27, एससी कैटेगरी 31 से 34 और एसटी कैटेगरी वालों का 33 से 36। यदि आपके इतना इस बार क्वेश्चन सही हैं आप समझ लीजिए सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेगा। और ये वो फैक्ट हैं जिस बेसिस पर पिछली बार कट ऑफ बनी थी, तो इस बार आपका श्योर इतने पे सिलेक्शन होने वाला है। मैं आपको बता दूं पर सीट कंपटीशन का सीधा इफेक्ट, अभी पीछे एक वैकेंसी हुई है आरआरसी ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की, उसमें कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। उसमें आपने देखा होगा कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी कोई ऐसा जोन नहीं था जहाँ पे 10, 15, 20 नंबर तक अनरिजर्व से कम कट ऑफ गई है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता दूं पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम था।
एक सीट पर जो बच्चे थे, जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उसी बेसिस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये वैकेंसी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। यदि आपका इतना है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होंगे, बहुत सारे डिस्क्वालीफाई होंगे, और ये सभी ऑफिशियल डाटा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो पिछली बार की कट ऑफ थी, अनरिजर्व की 64, ओबीसी की 65, एससी कैटेगरी वालों की 58, एसटी कैटेगरी वालों की 45 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 52। इस बार अगर हम उसी बेसिस पर निकालें तो इस बार अनरिजर्व की कट ऑफ 51 से 53 और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 52 से 54, एससी कैटेगरी की 46 से 48, एसटी कैटेगरी की 36 से 40, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 41 से 45। यानी यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं इस बार तो आप सेफ हैं। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए मध्य प्रदेश वालों। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये मेल कैटेगरी की है, जनरल डिस्ट्रिक्ट की है। इसके बाद बहुत सारे स्टेट में जो है नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, जो नक्सल इफेक्टेड, और उसके बाद एक होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी कट ऑफ इससे काफ़ी कम जाती है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों की मेल कैटेगरी की ये है। फीमेल जितनी भी हैं इससे आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप माइनस कर लीजिए। यदि आपका इतना बन रहा है तो इससे ज़्यादा इशू नहीं होता, बस इतना ही जो है डाइवर्जन देखने को मिलता है। यदि इतना आपका बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। राजस्थान की अगर अब मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है, तो राजस्थान में जनरल कैटेगरी की जो पिछली बार कट ऑफ थी वो 67 थी, ओबीसी की 67 थी, क्योंकि जनरल ओबीसी की इक्वल कट ऑफ बनी थी पिछली बार। एससी कैटेगरी की 60, एसटी कैटेगरी की 65, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 59। उसी बेसिस पर इस बार की जो आपकी कट ऑफ है 53 से 56 क्वेश्चन अनरिजर्व वालों का अगर सही है तो आप सेफ हैं, और ओबीसी का 53 से 56 क्योंकि सेम ही था कट ऑफ पिछली बार, एससी कैटेगरी 48 से 52, एसटी कैटेगरी 52 से 55, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 47 से 49। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, आप राजस्थान राज्य से जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपका इतने पे सिलेक्शन होने वाला है, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का भी मार्क्स मिलेगा। और फीमेल के लिए 3 नंबर, आप 3 से 4 नंबर माइनस कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल। अनरिजर्व की पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 45 थी, ओबीसी की 40 थी, एससी कैटेगरी की 39 थी, एसटी कैटेगरी की 40 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 25 थी। अगर मैं इस बार की जो है इसी बेसिस पर अगर मैं कट ऑफ निकालूं तो आप इस बार देखिए आपकी जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की, यदि आपका 36 से 40 क्वेश्चन सही बन रहा है, आप पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप सेफ हैं। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी का 32 से 35, एससी कैटेगरी वालों का 31 से 34, एसटी कैटेगरी वालों का 32 से 35 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 20 से 24। आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली, क्योंकि पिछली बार भी यही देखने को मिला था। नेक्स्ट अब मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य की, तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो यूआर की 61 थी, ओबीसी की 59 थी, एससी की 55 थी, एसटी की 64 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 54 थी। अब इस बार अगर मैं इसी बेसिस पर बात करूं तो उत्तराखंड की जो कट ऑफ है वो 48 से 52 क्वेश्चन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सेफ है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 47 से 50 क्वेश्चन और एससी कैटेगरी के लिए 44 से 46, एसटी कैटेगरी के लिए 51 से 55, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 43 से 46। यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उत्तराखंड से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं फिजिकल में लगभग 2/3 बच्चे वैसे बाहर हो जाते हैं, 1/3 बच्चे एब्सेंट होंगे, 1/3 बच्चे जो है डिसक्वालीफाई होंगे। इस बेसिस पर आपको प्रत्येक 3 में से 1 बच्चा ही फिजिकल क्वालिफाई मिलेगा। तो फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्टेट की अगर मैं बात करूं तो गुजरात स्टेट, ये इन राज्यों की कट ऑफ थोड़ा सा, मैंने अभी तक जिन राज्यों को बताया उनकी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहती है, इन राज्यों की कट ऑफ अपेक्षाकृत उनसे थोड़ा कम रहती है। जो गुजरात राज्य की पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व की 39, ओबीसी की 38, एससी कैटेगरी वालों की 39, एसटी कैटेगरी वालों की 32, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 26। इस बार की जो कट ऑफ है इसी बेसिस पर, यदि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 31 से 34, ओबीसी की 30 से 34, एससी कैटेगरी की 31 से 34, एसटी कैटेगरी की 25 से 29, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 21 से 23। मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गुजरात से काफ़ी कम गई थी पिछली बार, आपने देखा होगा। और उसके बाद यहाँ तक कि जो ईडब्ल्यूएस फीमेल थी उनकी कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, इतना आपका सही है, गुजरात स्टेट से हैं, आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। महाराष्ट्र अनरिजर्व कैटेगरी की 45 पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 43 गई थी, एससी की 45, एसटी की 39 और ईडब्ल्यूएस की 34।
इसी बेसिस पर जो इस बार आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो 36 से 40 क्वेश्चन इस बार बनेगी। अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप हैं, आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी 34 से 36, एससी कैटेगरी 36 से 40, एसटी कैटेगरी 31 से 34, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 27 से 30। यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं और आप यहाँ महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं, उसके बाद मेल कैंडिडेट हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपका मैं ये फिजिकल वाली कट ऑफ नहीं, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो सब कुछ क्वालिफाई करके बच्चे बचे थे वो सीट से जस्ट डबल से थोड़ा सा अधिक, अर्थात मैंने आपको बताया कि जो भी 32,000 बच्चे जो बचे थे उनको बाहर करने के लिए लगभग 8 से 10 नंबर जो कट ऑफ इंक्रीज हुई थी केवल 32,000 बच्चों को बाहर करने के लिए। तो इस बार 1 लाख ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे और 8 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। एक सीट के लिए पिछली बार 2 बच्चा जो है था और 1 बच्चे को लेना था, लास्ट में जो बचा था तो केवल 1 को निकालने के लिए इतना कट ऑफ बढ़ी। तो इस बार 4 बच्चा कम बुलाया जा रहा है, तो कट ऑफ बढ़ने का कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा कहीं पर कोई आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो पिछली बार कट ऑफ बनी थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 47, ओबीसी की 55, एससी कैटेगरी की 45 और एसटी कैटेगरी की 39, ईडब्ल्यूएस की 25। उसी बेसिस पर इस बार की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 37 से 39 क्वेश्चन जिनके सही हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से, ओबीसी की 44 से 48, एससी कैटेगरी वालों की 36 से 40, एसटी कैटेगरी वालों की 31 से 35 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 20 से 25। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। फीमेल के लिए आप 3 से 4 नंबर माइनस कर सकते हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है, उड़ीसा की जो पिछली बार की कट ऑफ थी, अनरिजर्व की 43 थी, ओबीसी की 47, एससी कैटेगरी वालों की 34, एसटी कैटेगरी की 31 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 27। इसी बेसिस पर इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 34 से 38 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 37 से 40, एससी कैटेगरी के लिए 27 से 30, एसटी कैटेगरी के लिए 24 से 27, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 से 25। यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैंने आपको बताया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस बार आपका सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम दे दिया है तो 50% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्राइटेरिया के अंदर हैं, इस दायरे को यदि आप फॉलो करते हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैंने आपको जो जो फैक्ट बताए ये सभी ऑफिशियल डाटा हैं, जो या तो पिछली वैकेंसी से रिलेटेड हैं या इस बार से रिलेटेड हैं। तो ये सारे फैक्ट चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आप बिलीव कीजिए और आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया किस तरीके से बच्चे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन सब चीज़ों का जो है लाभ लीजिए और आप सिलेक्शन ले जाइए। इस बार की वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका रहने वाली है। यदि आपको लगता है मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, आपके इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली हो, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।